हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 13th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं द 4th लाइफ प्रोसेस दैट इज एक्सक्रीशन। इससे पहले हमारे 3 लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अभी जो हम लोग लास्ट प्रोसेस करने वाले हैं वो है एक्सक्रीशन, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स की, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट वीडियो में एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। तो चलो शुरू करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। नाउ एक्सक्रीशन से आप लोग बहुत फेमिलियर भी हो, बट यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो आप एक्सक्रीशन करते हो थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज द फीसिस, वो एक्सक्रीशन का पार्ट नहीं, वो इजेक्शन बोलते हैं उसको। एक्सक्रीशन का मतलब सिर्फ ये होता है, इट इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट वाया यूरिन। तो जो यूरिन से जाता है वो ही एक्सक्रीशन है, और जो एनस से जाता है वो इजेक्शन है, एंड दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। दैट इज ऑल्सो रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट, बट ये है सेल्यूलर वेस्ट का जो रिमूवल है वो है एक्सक्रीशन, राइट, एंड दिस इज डन वाया यूरिन। तो ये मेन डिफरेंस हम लोग समझ गए तो हम लोग आगे चल सकते हैं इस वीडियो में, बिकॉज नहीं तो फिर पूरे वीडियो में और पूरे टॉपिक में यही डाउट लगा रहता है कि फिर वो क्या है, राइट। सो वो सेल्यूलर वेस्ट जो ब्लड ने ट्रांसपोर्ट किया है वो नहीं है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रोसेस के बाद जो बच जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है वो निकलता है वाया द एनस। ओके, राइट। सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? अगेन इट इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट वाया यूरिन, राइट। ओके, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट्स निकलते हैं। अब हमारे बॉडी में नाइट्रोजन कहाँ से आया? तो जो हमने खाया है उसमें बहुत सारा नाइट्रोजन है, प्रोटीन, लेट्स से अमीनो एसिड्स, तो उसमें बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह। तो वो हमारी बॉडी में से निकल जाना चाहिए, बिकॉज वो बहुत हार्मफुल है, और अगर हमारी बॉडी में उसकी लेवल ज़्यादा हो गई तो इट कैन इवन कॉज डेथ, और किडनी फेलियर इज अ वेरी बिग इशू, और उससे डेथ भी एब्सोल्युटली हो सकती है। तो किसी की किडनी फेलियर हो चुकी है, दोनों किडनी अगर फेल हो चुकी है, तो अगर उसको एक किडनी डोनेट कर लिया तो भी उसकी लाइफ बच सकती है, राइट। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जेनरेट नाइट्रोजनस वेस्ट विच नीड टू बी रिमूव्ड, राइट। उसको रिमूव करना चाहिए। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैसे करते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स केवल सिंपल डिफ्यूजन करते हैं, बिकॉज उनका सेल है और आउटसाइड पूरी दुनिया है। तो उनके लिए तो क्या है, उनके घर में से कचरा बाहर निकाल दो तो उनके लिए काम हो गया। तो वो कैसे निकालेंगे? उनके लिए कोई सिस्टम की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वेस्ट वैक्यूल बना देते हैं और उसको बाहर छोड़ देते हैं। सो सिंपल डिफ्यूजन से भी हो सकता है, या फिर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के लिए तो वो बहुत ईजी है। तो उसका सिस्टम तो बहुत सिंपल है। बट हमारा जो इस वीडियो में टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, यू एंड आई, राइट। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स में, वो किस किस चीजों से, किस किस पार्ट से बना हुआ है? तो ये सारी पार्ट्स आपकी बॉडी के अंदर है, बट बिकॉज वो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स आपको दिखते नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि वो कितने ऑर्गन्स हैं और कौन से हैं, राइट। पेयर ऑफ किडनीज। सो किडनी क्या होता है? किडनी करीब 150 ग्राम का 2 ऑर्गन्स होता है, पेयर ऑफ किडनीज होता है, जो पीछे के साइड में, बैकबोन के आइदर साइड में होता है। सो पीछे के साइड में, आगे के साइड में नहीं, पीछे के साइड में अगर वहां देखेंगे तो वहां से हमको पता चलेगा कि वहां किडनीज है 2। सो एक बीन शेप्ड होती है, थोड़ी सी रेडिश कलर की होती है या ब्राउनिश कलर की, मरून कलर की होती है, और 2 होते हैं, ठीक है, लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन अदर साइड ऑफ द बैकबोन। सो बैकबोन की बात हो रही है, पीछे से आपको वो मिलेगा, आगे से नहीं मिलेगा। पेयर ऑफ यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या है? यूरेटर्स बेसिकली किडनी में से निकलने वाले पाइप्स हैं, जो आगे चल के उसको यूरिनरी ब्लैडर को वो यूरिन पहुंचाते हैं। सो पेयर ऑफ यूरेटर्स, दीज आर पाइपलाइंस टू ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। अब ब्लैडर क्या है? सो यूरिनरी ब्लैडर कितना है? 1 है। ये दोनों देखो, एक किडनी में से एक पाइपलाइन निकलती है, दूसरी किडनी में से दूसरी पाइपलाइन निकलती है। सो ये 2 है तो ये भी 2 है, बट ब्लैडर तो एक ही है। एक स्टोरेज, सो टेम्पररी स्टोरेज फॉर यूरिन है वो ब्लैडर। तो आपने सुना होगा इंग्लिश में, बहुत सारे मूवीज वगैरह में आपने कभी देखा होगा, तो बोलते हैं कि माई ब्लैडर इज फुल, माई ब्लैडर इज गोइंग टू बर्स्ट। सो वो क्या है? ब्लैडर इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन जो एक्सपांड हो सकता है जब उसमें यूरिन फिल होते रहता है।
तो उसमें टेम्पररीली स्टोर होता रहता है। देखो अगर टिप टिप करके आप हमेशा यूरिन करना चाहोगे तो दैट विल बी वेरी अनकंफर्टेबल, मैं ये वीडियो लेक्चर भी नहीं ले पाऊंगा। तो उसके लिए क्या होता है कि जब तक मेरी बॉडी वो काम कर रही है, मेरे यूरिनरी ब्लैडर को वो भर रही है, तब तक मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं, जब तक वो बहुत ज्यादा ना भर जाए। सो टेम्पररी स्टोरेज फॉर यूरिन अंडर नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल मतलब अगर मैं समझता हूं कि अभी मुझे लेक्चर लेना है कंटिन्यूसली और मुझे अभी बाथरूम जाने का अर्ज हो रहा है, मुझे इच्छा हो रही है कि मुझे जाके रिलीज करना है उसको, बट देन इट इज अंडर माई नर्वस कंट्रोल, आई कैन कंट्रोल इट एंड नॉट लेट इट फॉल इनटू द यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा इज यूरिन पास्ड आउट थ्रू व्हेन अर्ज इंक्रीजेस। तो बेसिकली अब मुझे अर्ज हो रही है तो वो ब्लैडर से एक पाइप निकलता है और वो पाइप से फिर आप उसको यूरिनेट करते हो बाहर, राइट? सो दिस इज द सिनेरियो। तो हमने हमारे 4 ऑर्गन्स या 4 पार्ट्स अपने को पता होने चाहिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के। क्या है वो? किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज दोनों साइड में, यूरेटर्स जो उसमें से पाइप्स निकलते हैं वो, यूरिनल ब्लैडर वो दोनों पाइप यूरिनल ब्लैडर में स्टोर करते हैं जब तक मुझे बहुत अनकंट्रोलेबल अर्ज नहीं होती। एक बार अनकंट्रोलेबल अर्ज हो गई या फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी कर लेते हैं, तब यूरेथ्रा में से वो पाइप में से पास हो जाता है। नाउ यूरिन है क्या, जिसके बारे में मैंने आपको बात तो की थी कि इट इज बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट का वो मिक्सचर है, बट यूरिन देखो फिर से क्या है? इट इज वेस्ट फिल्टर्ड आउट फ्रॉम ब्लड विच इंक्लूड्स यूरिया और यूरिक एसिड। तो यूरिया और यूरिक एसिड उसमें होता है, वो समझ गए, बट उसमें ब्लड में कैसे आया? हमारे ब्लड में यूरिया और यूरिक एसिड ये वेस्ट कर क्या रहे हैं? हमारा ब्लड तो ऑक्सीजन पहुंचाता है, CO2 निकालता है, हॉर्मोन्स लेके जाता है, प्रोटीन्स लेके जाता है, ग्लूकोज लेके जाता है, ये सब क्या है? यस, हमारी बॉडी में जो ब्लड है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं ट्रांसपोर्टेशन के तो आप वो देख सकते हो, आपको पता चलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमको सब कुछ ट्रांसपोर्ट करना है। हमको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है बॉडीज में, हमको सेल टू सेल में, हमको उसके साथ साथ एनर्जी सोर्सेज ग्लूकोज और उसके साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल, वो सब कुछ ट्रांसपोर्ट करना है सेल, और वो ब्लड ही करने वाला है। यस और नो? बट जब हम कोई चीज लेके पहुंचाते हैं सेल्स तक, तो सेल्स कुछ वेस्ट बनाता है और वो वेस्ट को भी पहुंचाना पड़ता है, और वो एक ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो क्या है? ब्लड ही है। सो वेस्ट इज फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में वो वेस्ट है और वो जब किडनी से पास ऑन होने वाला है तब वहां से उसको फिल्टर आउट करके यूरेटर्स में पास कर दिया जाएगा, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में फिल हो जाएगा, फिर उसका यूरेथ्रा से पास हो जाएगा। बट किडनी में ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। क्या फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है? जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो निकलता है वो शुद्ध चीज होती है, बट यहां पर उल्टा है। यहां पर हमको जो भेजना है वहां पर, उसमें ब्लड में थोड़ा सा वेस्ट है, उसको हमको निकालना है। तो बेसिकली हमको फिल्टर आउट क्या करना है? वेस्ट। सो वेस्ट इट्स फिल्टर आउट फ्रॉम द ब्लड विच इंक्लूड्स यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब ये चीज किडनी में तो हो रही है, बट किडनी में एक ऐसे छोटे छोटे चीजें होती है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का नाम है नेफ्रॉन्स। और वो नेफ्रॉन्स काफी सिमिलर है एल्वियोलाई से। जो एयर सैक्स होते हैं हमारे लंग्स में, जब हम एयर लेते हैं अंदर लंग्स में, वो वीडियो आपने देखा होगा तो नहीं देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हो। मैंने सांस ली और लंग्स में फिल हो गया, और लंग्स में जैसे ही फिल हो गया तो वो छोटे छोटे डक्ट्स में जाने के बाद एल्वियोलाई में पहुंच गया, और वहां से डिफ्यूजन से वो मेरे ब्लड में एंटर होके फिर मेरे सेल तक पहुंचता है। और सिमिलरली CO2 भी आता है और वहां पर वो एक्सचेंज करता है बाय डिफ्यूजन, और फिर मैं निकाल देता हूं CO2। तो वेस्ट इज फिल्टर आउट फ्रॉम द ब्लड। सो ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है किडनी में, तो उसमें जो हमने बोला नेफ्रॉन्स होते हैं छोटे छोटे, नेफ्रॉन्स नॉट न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन्स में कंफ्यूजन मत करना, न्यूरॉन्स होते हैं यहां और नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में। और एक और डिफरेंस ये भी है कि नेफ्रॉन्स अगर एक बार खराब हो जाए तो वो रीजेनरेट नहीं होते, तो एक बार किडनी खराब होने लग जाए तो उसका कोई रिवर्स प्रोसेस है ही नहीं, खराब हो जाती है किडनी वंस एंड फॉर ऑल। सो एनीवे, नेफ्रॉन्स और न्यूरॉन्स में फर्क पता होना चाहिए। और वेस्ट फिल्टर आउट होने का जो तरीका है वो बहुत सिमिलर है एल्वियोलाई में, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है, और नेफ्रॉन्स में जहां पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है इन द ब्लड। सो ये दोनों डिफ्यूजन से होते हैं। सो हम लोग इसको हटाने के बाद देखने वाले कि एग्जैक्टली ये नेफ्रॉन होता क्या है,
वो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं और हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसे पूरा होने वाला है, राइट। सो इसको हटा देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस लुक एट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ the very interesting, the very useful nephron. So the basic filtration unit in the kidneys is called nephron. Basically our kidneys में जहां पर वो फिल्ट्रेशन होता है, जहां पर यूरिन फॉर्मेशन होता है, जहां पर हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग कर दिया जाता है, तो वो बेसिक यूनिट्स कौन से हैं? वो बेसिक यूनिट्स का नाम है नेफ्रॉन। अब वो जो नेफ्रॉन्स हैं, वो नेफ्रॉन्स बेसिकली मिलियंस एंड मिलियंस हैं, और वो नेफ्रॉन एक इंडिविजुअल यूनिट है। मतलब वो नेफ्रॉन में उस नेफ्रॉन की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है या उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो थोड़ा थोड़ा यूरिन हर एक नेफ्रॉन बनाएगा। हर एक नेफ्रॉन को, उसको दूसरे नेफ्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। एक नेफ्रॉन और दूसरा नेफ्रॉन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इट इज अ फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी। बेसिकली किडनी सारे फंक्शंस नेफ्रॉन से करता है और सारे नेफ्रॉन से ही उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। सो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी इज लाइक इन लंग्स इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। लंग्स में भी जो एल्वियोलाई थे, वो बलून लाइक सैक्स जो थे, वो भी एक्सचेंजिंग के लिए बने हुए थे। डिफ्यूजन से CO2 और ऑक्सीजन वहां पर डिफ्यूज होता था, है ना। तो जब हम ऑक्सीजन लेते थे तो वो डिफ्यूज होकर ब्लड स्ट्रीम में आता था, और जब CO2 जाना होता था तो भी वो डिफ्यूज होके एक्सहेलेशन में चला जाता था। तो सिमिलरली यहां पर भी वही होने वाला है। सिमिलर टू द एल्वियोलाई, यहां पर भी क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज यहां पर एक्सचेंज करने वाले हैं हमारे नेफ्रॉन के साथ वेस्ट मटेरियल, राइट। इट इज एसोसिएटेड विद ऑल्सो अ कप शेप्ड कॉइल्ड ट्यूब। तो देखो कप शेप्ड ये जो है ना, ये कप शेप्ड है और ये कॉइल्ड ट्यूब है। ये तो और भी कॉइल्ड हो सकता है, बट हमने इसको ड्रॉ करने के लिए ऐसे ड्रॉ किया है। एग्जाम में आप ऐसे भी ड्रॉ करेंगे तो आपको चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। नाउ ये देखो फिर से एक बार, क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। तो यहां जो मैंने रेड कलर में निकाला है वो ब्लड कैपिलरीज है, राइट। अब वो जो ब्लड कैपिलरीज यहां से ऐसे ऐसे कर रही है, वो किससे एसोसिएटेड है? वो एसोसिएटेड है एक कप शेप्ड एंड ऑफ अ कॉइल्ड ट्यूब। ये ही जो स्ट्रक्चर है, कप शेप्ड एंड विद अ कॉइल्ड ट्यूब, इसी को नेफ्रॉन बोला गया है। और यहां पर ही बेसिक फिल्ट्रेशन के काम होने वाले हैं, और इसी से पूरी किडनी बनी हुई है। ये जो कप शेप्ड बाय द वे जो चीज है, इसको बोला गया है बोमेन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी इसको बोलते हैं। दिस यूनिट इज नेफ्रॉन, राइट। सो समझ में आ गई बात। फिर से एक बार, किडनी हमारी बनी हुई है पूरे नेफ्रॉन से, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली भी नेफ्रॉन से बनी है। एक एक नेफ्रॉन यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है, बेसिकली ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है, क्योंकि ब्लड ही सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला है, तो ब्लड को ही फिल्टर करके निकालना पड़ेगा वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये कौन करता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज बेसिकली, इट इज एसोसिएटेड विद थिन वॉल्ड कैपिलरीज जो एक्सचेंज करने में काम आते हैं। और ये जो ट्यूब है, ये एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है या फिर एक ट्विस्टेड कॉइल्ड ट्यूब है, जो एंड में एक बोमेन्स कैप्सूल कप लाइक शेप से बना हुआ है, राइट। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होने वाला है उसको समझते हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो है ये हमारी छलनी है। जैसे चाय को छानते हैं वैसे एक छलनी है ये वाली। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आता है ब्लड। ब्लड किस लिए आता है? ब्लड आता है रीनल आर्टरी। रीनल मतलब रिलेटेड टू किडनी, आर्टरी का मतलब जो ब्लड हार्ट से आता है, और आर्टीरियोल का मतलब है छोटे छोटे आर्टरीज, छोटे छोटे वेरी थिन। तो वो ये एक एक नेफ्रॉन में आएंगे। अब एक एक नेफ्रॉन में जब आएंगे तो ये अंदर जो ये जो ग्लोमेरुलस, बेसिकली वो एक बॉल ऑफ यान, जो आपने कॉटन का गोला देखा होगा वो कैसा होता है, वैसे ही इसके अंदर होता है, और वहां से फिल्ट्रेशन होता है ना। अब वहां से जो फिल्ट्रेशन होता है, वो फिल्ट्रेशन में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तो रह जाते हैं यहीं पे, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और पानी है वो सब यहाँ पे इस कॉइल्ड ट्यूब में एंटर कर लेते हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या क्या आया? वाटर, बिग मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वेस्ट, सब कुछ, यूजफुल चीजें भी सब आ गई यहां पे, है ना। देखो उसमें यूजफुल चीजें भी है और वेस्ट चीजें भी है और पानी भी है, सब कुछ है। ब्लड में सब कुछ होता है ना, तो वो सब कुछ चीजें किडनी के ये फंक्शनल यूनिट में जाने वाली है, नेफ्रॉन में। अब ये गया,
यहाँ से जो कुछ चीजें थी यूजफुल भी हो या वेस्ट भी हो वो सब फिल्टर होके यहाँ पर आ गई। बात समझ में आ रही है? यहां से आया और यूजफुल चीजें और वेस्ट चीजें दोनों फिल्टर होके इस ट्यूब में एंटर कर चुकी है। हमको सब चीज को यूरिन नहीं बनाना है, हमको सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना है। समझ में आ रही बात? सो यहां से जब आया और फिल्टर हो गया और जो चीजें बिग मॉलिक्यूल्स थी वो तो यहां पर वापस आ गई। यस, फिर से समझो एक बार ध्यान से। यहां पर ब्लड में क्या क्या है? सब कुछ यूजफुल चीजें हैं, वेस्ट चीजें, सब कुछ आया। यहां पर छलनी से वो फिल्टर हो गया। फिल्टर क्या हुआ? फिल्टर हुआ पानी, उसके साथ साथ कुछ यूजफुल चीजें और कुछ वेस्ट चीजें भी। तो यहां पर बहुत सारी यूजफुल और वेस्ट चीजें आ चुकी है इस ट्यूब में अभी। और जो यूजफुल चीजें थी, प्रोटीन्स बड़े बड़े, वो यहां से निकल गए, आर्टरीज में आ गए। नाउ अब यहां पर जो चीजें हैं, यहां पर यूजफुल चीजें हैं जो हम उसको यूरिन में पास ऑन नहीं करना चाहते। ग्लूकोज बोल सकते हो आप, अमीनो एसिड्स बोल सकते हो, या कुछ सॉल्ट्स हैं, वो सब हम यूरिन नहीं बनाना चाहते। इनफैक्ट यहां पर 175 लीटर्स पर डे फिल्ट्रेट पैदा होता है। ये जो यहां पर निकला है ना, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। जो फिल्टर होके बाहर गया है इस ट्यूब में वो होता है फिल्ट्रेट। तो एक दिन में हमारी दोनों किडनीज में जो लाखों नेफ्रॉन्स हैं वो सब मिलके 175 लीटर्स पर डे फिल्ट्रेट बनाते हैं अराउंड अबाउट। बट यूरिन बनता है केवल 1.75 लीटर्स पर डे। बेसिकली ओनली 1% ऑफ व्हाट पासेस थ्रू द नेफ्रॉन ट्यूब, जो इनिशियली फिल्ट्रेट होके आया है, उसका सिर्फ 1% ही हम लोग यूरिन में निकालते हैं। तो बाकी 99% का क्या होगा? यस, समझ में आ रही है बात? फंक्शन समझ में आ रहा है, प्रोसीजर समझ में आ रहा है। हमारे ब्लड में सारी यूजफुल और वेस्ट चीजें हैं। तो जो फर्स्ट फिल्ट्रेशन होगा, वो फर्स्ट फिल्ट्रेशन में 100% लेट से चीजें आ रही है, तो उसका सिर्फ 1% ही हमको यूरिन करके भेजना है। सो 99% हमको वापस लेना है। अगर हम 175 लीटर्स पर डे यूरिन बना के छोड़ देंगे तो हमको दिन भर पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, दिन भर खाना पड़ेगा, दिन भर पानी पीते रहना पड़ेगा। तो ऐसी लाइफ तो चलती नहीं है। तो हमको करना क्या पड़ेगा? देखो, ये जो 175 लीटर्स पर डे है, इसको यहां तक पहुंचने के लिए हमको 99% रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये जो ग्लूकोज सॉल्ट्स वगैरह आए थे उसको वापस से रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हो आप? नेफ्रॉन में आप सिर्फ वेस्ट चीजें बाहर निकाल के खत्म नहीं करते हो किस्सा, वहां पर आप धीरे धीरे करके बेसिकली आप रीअब्सॉर्ब करते हो। सो बेसिकली नेफ्रॉन इज नॉट फॉर फिल्टरिंग आउट वेस्ट थिंग्स बट रीअब्सॉर्बिंग यूजफुल थिंग्स। आपको सिचुएशन समझ में आ रही है? सो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये जो चीज है इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। सो फर्स्ट चीज हमने कर ली ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। उसके बाद अब ये चीज आ गई। अब ये जो ट्यूब है इसको कहा गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब का मतलब है ऐसे 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 करके। ये तो और भी कॉन्वोल्यूटेड होती है और भी ट्विस्टी होती है, बट हमने तो इसको इजीली निकाल दिया। सो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है। प्रॉक्सिमल का मतलब पास में, और डिस्टल का मतलब होता है दूर का। तो ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। और ये जो बीच में लूप है इसको बोलते हैं हेनलीज लूप या लूप ऑफ हेनली। हेनली एक नाम है। तो इस तरीके से ये पास ऑन होने वाला। अब देखो यहां पर करीब 65% रीअब्जॉर्प्शन होगा। मैंने क्या बोला था आपको? करीब करीब यहां पर 175 लीटर्स पर डे फिल्ट्रेशन निकलता है, उसका हमको सिर्फ 1% ही यूरिन में जाने देना है। तो बेसिकली बाकी 99% तो वापस ले लेना है ना? सो अब ये मैंने 65% तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में ही मैंने रीअब्सॉर्ब कर लिया, और रीअब्सॉर्ब कर लिया ब्लड स्ट्रीम में। तो ये देखो, ये जो जा रही है ना आर्टरी, उसमें मैं रीअब्सॉर्ब करूंगा, रीअब्सॉर्ब वापस ले लूंगा। ये जो है यहां पर मैं रीअब्सॉर्ब कर लूंगा। ठीक है, 65% मैंने ऐसे रीअब्सॉर्ब कर लिया। तो जो ग्लूकोज चला गया था, जो सॉल्ट चले गए थे, उसे मैंने 65% तो ले लिया। अब हेनलीज लूप में करीब 15% रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। तो कितना रीअब्सॉर्प्शन हो गया? करीब यहां पर हो गया 15% और, तो टोटल 80% का मैंने रीअब्सॉर्प्शन कर लिया। तो देखो यहां पर वापस आ गया। समझ रहे हो आप? यूजफुल चीजें और वेस्ट चीजें दोनों चली गई, बट यूजफुल चीजें मुझे वापस लेना है प्लस वाटर।
अब यहाँ 15%, अब ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है यहां पर मुझे और 15% रीअब्जॉर्प्शन मिल जाता है। बेसिकली अब कितना परसेंट हो गया, देखो कितना परसेंट हो गया रीअब्जॉर्प्शन, ये हो गया 80 या 95% रीअब्जॉर्प्शन हम कर चुके हैं हमारे पीसीटी एंड हेनलीज लूप एंड डीसीटी में। इतना हम रीअब्जॉर्प्शन कर चुके हैं। बेसिकली अब कितना बचा हमारे पास, हमारे पास इसका अब 5% चीज इसमें आने वाली है। अब कंडक्टिंग ट्यूब से भी या कंडक्टिंग डक्ट से भी हम लोग कितना रीअब्जॉर्ब करने वाले हैं, करीब करीब बोलो 95 हो गया। अब एक ही परसेंट जाना है तो करीब 4% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है कंडक्टिंग डक्ट में। अब ये कंडक्टिंग डक्ट क्या है, कंडक्टिंग डक्ट बेसिकली एक हाईवे है। सो ये एक रास्ता है और ये हाईवे है, तो यहाँ पे और भी नेफ्रॉन्स के कंडक्टिंग डक्ट में एंट्री होगी। तो अब जब ये 65, 15, 4% करके जब रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो बचा केवल 1%, राइट। अब वो 1% होगा यूरिन। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2, ये 1 हो गया स्टेप, ये हो गया स्टेप नंबर 2, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ये क्या है, तो कभी कभी ये जो यहां पे ब्लड गया, कुछ तो फिल्ट्रेट आ गया, यूजफुल चीजें, नॉन यूजफुल चीजें, उसमें ये जो फिल्ट्रेट है, सॉरी ये जो आर्टरी है जो वापस कॉइल हो रही है यहाँ पे, वो आर्टरी में भी कुछ कुछ वेस्ट चीजें होती है जो वापस से हमको ट्यूब में डालनी पड़ती है। देखो यहां पर तो वेस्ट चीजें फिल्ट्रेट हो गई, बट अभी भी कुछ वेस्ट चीजें हैं जो और बाद में भी री एंटर कर सकती है। तो इसको मैं इस तरीके से री एंटर करवा देता हूं, जैसे कि ये यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, ये इस तरीके से। तो ये जो वापस हम लोग लेट्स से आफ्टर थॉट के तौर पे हम लोग वापस उस नेफ्रॉन ट्यूब में देते हैं कि भाई इसको भी बना के ले जाओ यूरिन, हम तब नहीं ले पाए, तब नहीं आपको वेस्ट दे पाए, अभी लेके जाओ। तो बाद में हम सिक्रीट करके उनको नेफ्रॉन में दे देते हैं और वो नेफ्रॉन फिर कंडक्टिंग ट्यूब में। बट ये सिक्रीशन जो है ये बहुत कम परसेंटेज का होता है, तो हम लोग उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। बट यस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या हुआ कि जब आर्टरी में से ब्लड आया, ब्लड में से 100% लेट से चीजें अंदर आ गई, उसमें वेस्ट है, यूजफुल चीजें सब कुछ, और कुछ यहां से ब्लड बाकी का निकल गया। यस, अब ये जो 100% है उसमें से 99% हमको रास्ते में एब्जॉर्ब करना है। कहाँ? ब्लड स्ट्रीम में। तो पीसीटी में 65% ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है, देखो ब्लड स्ट्रीम। फिर हेनलीज लूप में 15% एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मेनली वाटर होता है। उसके बाद डीसीटी में बचा कुचा और रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है 15% का, और फिर भी जो और बच गया है वो कंडक्टिंग ट्यूब में वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम। थोड़ा थोड़ा जो बाद में भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में रहता है वेस्ट, उसको हम वापस भी ट्यूब में देते रहते हैं, तो वो होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिक्रीट करते हैं हम लोग, ट्यूब में सिक्रीट करते हैं। तो ये जो हम 3 स्टेप करने वाले हैं, इससे फाइनली हमारा बन गया है यूरिन, जो यहां का केवल 1% है, राइट। प्रोसीजर समझ में आ रहा है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताया है, बट इस वीडियो में ये जो मैंने डायग्राम निकाला है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में निकालना पड़ सकता है, और ये सिंपल डायग्राम है, आप उसको निकाल सकते हो, राइट। जो बुक में दिया है वो तो ऑब्वियसली आप निकाल नहीं सकते, बट आप ये वाला डायग्राम भी निकालोगे तो आपका काम हो जाएगा। यस, क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द नेफ्रॉन्स। तो ये जो मैंने बताया ये बहुत ज्यादा डिटेल में बताया, ये आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है। आपकी बुक में बस ये डायग्राम है और बाकी कुछ नंबर नहीं है, ये नाम भी नहीं दिए हुए हैं, पीसीटी वगैरह भी, बट आप चाहो तो एक्स्ट्रा लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो दे आर सेइंग डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स एज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये रहा, सब कुछ आप वर्ड्स में लिख लेना, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। क्या है? फर्स्ट, ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू दिस आर्टरी एंड देन इट लीव्स एंड फिल्ट्रेशन अंदर आ जाता है, फिल्ट्रेट धीरे धीरे रीअब्सॉर्ब हो जाता है एंड फाइनली इट फॉर्म्स अ यूरिन, राइट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, which is how is the amount of urine produced regulated। अमाउंट ऑफ यूरिन डिपेंड करता है आपके हाइड्रेशन पे। तो अगर आपने बहुत ज्यादा पानी पिया है तो अमाउंट ऑफ यूरिन ज्यादा बनेगा, अगर आपने कम पानी पिया है तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा। एंड जो प्रोडक्शन है वो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सम हार्मोन्स, जो आपके बुक में दिया हुआ नहीं है। मेजर थिंग यू शुड से दैट इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड is dependent on the level of hydration in your body, right? Great. Let's go to the next question, exercise number 1. The kidney in human beings are a part of the system for
excretion, very straightforward, not transportation, respiration, yes. And the last question, question number 13 is very interesting. Compare the functioning of alveoli in the lungs and nephrons in the kidneys with respect to their structure and functioning. तो alveoli का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बॉल या बलून लाइक सैक्स होते हैं. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, जो ग्लोमेरुलस जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो इसका स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का. एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बॉल लाइक सैक्स जैसा है, बलून जैसे. अब ये किस किस पार्ट से बना है वो आपको पता है. देखो ये बना है ग्लोमेरुलस से, बोमेन्स कैप्सूल से, हेनलीज लूप, पीसीटी, डीसीटी एंड कंडक्टिंग ट्यूब. और आपको पता है एल्वियोलाई के पार्ट्स क्या क्या है? ब्रोंक्यूल है, कैपिलरीज है और एल्वियोलाई जो फाइनली होता है, राइट. फंक्शन क्या है? फंक्शन एल्वियोलाई का क्या है फंक्शन? कि O2 एंड CO2 एक्सचेंज करता है बाय डिफ्यूजन. इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है यूरिन प्रोडक्शन, जिसमें वो फिल्ट्रेट करता है और फिर उसको रीअब्सॉर्ब करता है, राइट. एल्वियोलाई आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज एंड दिस इज द साइट ऑफ फ्लूइड एक्सचेंज, राइट. ग्रेट. सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर. एक्सक्रीशन वाला पार्ट, ह्यूमन बींग्स वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको याद होने चाहिए. नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, विच इज अ वेरी स्मॉल वीडियो. सो टिल देन पढ़ाई करते रहें.